मनुष्य स्वयं को कितना जानता है और अन्य प्राणियों को कितना जानता है, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है और ना ही कोई निर्धारित सीमा है। निसंदेह मनुष्य परमात्मा की एक उत्कृष्ट कृति है, लेकिन समय समय पर अनेकों ऐसी घटनाओं से सामना होता है जो इस तथ्य की तरफ इंगित करती हैं कि इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मनुष्यों से भी ज्यादा उन्नतिशील सभ्यता का अस्तित्व है। हमारा मन बुद्धिमता नहीं है। हो सकता है कि यह अजीब लगे, लेकिन यह सच है। हमारा मन बुद्धिमता नहीं है। मन बौद्धिक हो सकता है, जो कि बुद्धिमता का बहुत ही करीब परिपूरक है। बौद्धिकता यांत्रिक है। हम बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं, उदार ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित और पुनः व्यवस्थित करके, लेकिन उनमें से कोई भी हमारे नहीं है। बौद्धिकता पूरी तरह से दिवालिया है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ उधार लिया हुआ है। और बुद्धिमता और बौद्धिकता में यही फर्क है। बुद्धिमता हमारी जन्मजात गुणवत्ता है। आइए अब हम दिमाग पर अपना दिमाग लगाएं। सवाल यह है कि कौन सी चीज हमें बुद्धिमान बनाती है? क्या बुद्धिमता कुदरती है? क्या यह हमारे अंदर ही पैदा और विकसित होती है? एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार हम लोग दिमागी कंजूस हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम तब तक अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जब तक कि मजबूरी ना हो जाए। जब भी मानव की बुद्धिमत्ता की चर्चा होती है, तब अनेक बुद्धिमान लोगों का स्मरण होता है। हाल के वर्षों में मानवीय सोच समझ इतनी तेजी से विकसित होती जा रही है कि प्रकृति की रचना को हर क्षेत्र में कड़ी चुनौती दे रही है। आइए अब हम आपका परिचय कराएंगे इस नवीन उभरते क्षेत्र से। नैसर्गिक विविध बुद्धियां अथवा प्राकृतिक विविध बुद्धियां या नेचुरल मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। शुरू करेंगे एक 20 मिनट के छोटे स्व मूल्यांकन से, जिसमें आप खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे और उस प्रक्रिया द्वारा विविध बुद्धियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा और ध्यान दिया होगा कि यहां 9 रंग का एक पुष्प दिखाई दे रहा है। यह 9 रंग अथवा नवरंग विविध बुद्धियों से ही संबंधित हैं और इस बात का संकेत है कि अभी तक 9 प्रकार की विविध बुद्धियों को पहचाना गया है। हमारे इस शिक्षण क्षेत्र में हर एक बुद्धि का इन्हीं अलग अलग रंगों के साथ तालमेल रहेगा। तो आइए अब पहले समझें कि हम यह स्व मूल्यांकन या सेल्फ असेसमेंट किस प्रकार करेंगे। एक एक करके आपके सामने 72 वर्णनात्मक कथन प्रस्तुत किए जाएंगे। हर वर्णनात्मक कथन केवल 15 सेकंड तक आपके समक्ष होगा। आपसे आशा है कि आप हर कथन को पढ़कर और समझकर खुद के संदर्भ में तुलना करेंगे। आपके सामने जो भी प्रश्न आएगा, उसके जवाब के लिए आपके पास 4 विकल्प होंगे। चुने हुए विकल्प के अनुसार आप उस प्रश्न को 1, 2, 3 या 4 अंक देंगे। पहला विकल्प, जिसमें आप पूरी तरह असहमत होंगे और कहेंगे कि यह जो विवरण दिया गया है बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। ऐसी स्थिति में आप रिस्पॉन्स शीट में संबंधित प्रश्न को 1 अंक देंगे। दूसरा विकल्प, 2 नंबर आप तब देंगे जब आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा मेरी तरह है, यानी आप प्रस्तुत वर्णनात्मक कथन से किंचित असहमत हैं। तीसरा विकल्प, जब आपको लगे कि हां, प्रस्तुत वर्णनात्मक कथन काफी कुछ मेरी तरह है पर पूरी तरह नहीं है, तो आप उसको 3 अंक या मार्क्स देंगे। चौथा विकल्प, और 4 नंबर आप उस विकल्प को देंगे जब आपको प्रस्तुत वर्णनात्मक कथन समझकर लगेगा कि यह तो मैं ही हूं।
जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वे हिंदी में होंगे, लेकिन आपकी आसानी और सुविधा के लिए अंग्रेजी तथा मराठी भाषा में भी प्रस्तुत किए जाएंगे। शुरू करने से पहले आइए प्रश्नावली का एक प्रतिरूप या नमूना देखते हैं और पूरी तरह समझते हैं कि जो कुछ हमने आपको अभी तक समझाया उसको हम कैसे लागू करेंगे या अमल में लाएंगे। कृपया इन बातों पर ध्यान दें। जैसे हम बता चुके हैं, पूरी प्रश्नावली में हम नवरंग का पृष्ठभूमि में उपयोग करेंगे। हर वर्णात्मक कथन मराठी और अंग्रेजी में होगा और वार्ता हिंदी में होगी। इस प्रश्नावली में हमारे पास 72 वर्णात्मक कथन होंगे जो एक एक करके आपको दिखाई देंगे। हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। हर वर्णात्मक कथन केवल 15 सेकंड तक आपके समक्ष रहेगा, जिसके दौरान आपको अपने व्यक्तिगत निर्णय लेकर उपयुक्त अंक प्रदान करने होंगे। दाहिने ओर नवरंग पुष्प के नीचे हर प्रश्न की क्रम संख्या आपकी सहूलियत के लिए दी गई है, ताकि आप अपनी प्रगति पर नजर रख सकें। यह क्रम संख्या क्रमशः 1 से लेकर 72 तक चलेगी। इससे आपको ध्यान रहेगा कि आप कौन से प्रश्न नंबर पर चल रहे हैं। आपको जो अंक प्रदान करने हैं, 1 असहमत, 2 किंचित असहमत, 3 किंचित सहमत, 4 सहमत, वे आपकी सुविधा के लिए हर प्रश्न के साथ संलग्न हैं, ताकि आपको ज्ञात रहे कि हर अंक जो आप प्रदान करेंगे वह सही रहे। आपको जो रिस्पॉन्स शीट दी गई है उसमें एक सेक्शन है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का, जहां आप ध्यान देंगे कि आपको 1 से 72 तक प्रश्नों के उत्तर देने की गुंजाइश है। हर प्रश्न में 4 गोलाकार अंक हैं जो आपकी इच्छा और समझ के अनुरूप आपको अपना चुनिंदा विकल्प पर बताए ढंग से निशान लगाने में सक्षम करेंगे। अंतिम पंक्ति में हर कॉलम के अंकों के जोड़ या टोटल का प्रबंध है, जो हम संपूर्ण 72 प्रश्नों के जवाब देने के उपरांत गणना करेंगे और आपको अलग समय दिया जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर, मैं एक निजी इंसान हूं और मुझे अपनी आंतरिक दुनिया पसंद है। मी एक अंतर्मुख व्यक्ती आहे आणि मला माझे अंतस्थ जग पसंत आहे। I am a private person and I like my private inner world. इसका जवाब देते समय आप इस वर्णात्मक कथन से अपनी तुलना करेंगे। 1 असहमत, 2 किंचित असहमत, 3 किंचित सहमत, 4 सहमत। मान लें कि आपने इस पहले वर्णात्मक कथन को 3 अंक प्रदान करें, तो रिस्पॉन्स शीट में आप तीसरे गोलाकार जिसमें 3 लिखा है को निशानबद्ध देंगे। इसी तरह से जब दूसरा प्रश्न आएगा, वहां शायद आप 4 अंक चुनकर उसे निशानबद्ध करेंगे। यह क्रम संख्या क्रमशः 1 से लेकर 72 लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं पंक्ति के मुताबिक चलेगी। पहली 1 से लेकर 9 तक, दूसरी 10 से लेकर 18 तक इत्यादि। नमूने के तौर पर आप प्रश्नावली कुछ इस तरह से पूरी करेंगे, जो हम आपको त्वरित अथवा एक्सेलरेटेड एनिमेशन द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। पूरे 72 प्रश्नों के जवाब के उपरांत अब आपको इसका टोटलिंग करना होगा। अंतिम पंक्ति में हर कॉलम के अंकों के जोड़ या टोटल का प्रबंध है, और अगर हम पहले कॉलम के अंकों की गणना करें तो 3 3 4 3 3 4 3 3 को जब जोड़ेंगे तो निष्कर्ष 26। इसी तरह से हम हर एक कॉलम में जा उसके अंकों के मुताबिक टोटल करेंगे, जैसे कि आप इस एनिमेटेड प्रदर्शन में देख रहे हैं। 26, 21, 8, 32, 18, 27, 15, 27 और 25। तो इस प्रकार से हमारा टोटलिंग हो जाएगा। आशा है आपको यह प्रक्रिया पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अपनी शैली के मुताबिक अब हमारा ट्रैफिक सिग्नल प्रस्तुत है।
याद रहे कि इस समय वो लाल रंग दर्शा रहा है। अगर प्रश्नावली से संबंधित आप किसी भी मामले में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहते हैं तो अपने फैसिलिटेटर या इस स्व मूल्यांकन के जिम्मेदार प्रभारी से तुरंत पूछें। अगर आपको सब स्पष्ट है तो हरी बत्ती दिखाते ही यह स्व मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे कि बीच में किसी प्रकार की रोक टोक, आपसी वार्तालाप, शोर शराबा अथवा अशांति और उपद्रव की अनुमति नहीं है। मनुष्य